दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नीश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वास्तु शास्त्र के इस सीरीज में हम बताने जा रहे हैं कि क्या किचन वायु कोण में आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। इसका ही विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि आप समझिए कि किचन जो है यह आपके 16 जोन में केवल अग्नि कोण में रखने का प्रावधान है। इसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है, इस चीज को समझिए। इसके पीछे रहस्य क्या है, वैज्ञानिक साइंटिफिक इसके रीजन क्या है, इस चीज को समझें। अग्नि कोण में किचन इसलिए रखा जाता है कि वहां का तत्व जो है अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व में अग्नि को रखेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज सुरक्षित रहेंगे और वो सही रिजल्ट हमको दे पाता है। अगर हम इसे उठा करके जल तत्व में दे दें, आकाश तत्व में दे दें या पृथ्वी तत्व में दे दें, तो सबसे पहले बात जो डैमेज होता है वह अग्नि तत्व आपका डैमेज होगा, क्योंकि और फिर वो जहां बैठ गया वो भी डैमेज करता है। जैसे कुंडली में आप देखते हैं कि कोई भी क्रूर ग्रह, पाप ग्रह जिस भाव में बैठ जाता है या दृष्टि डालता है उसको नष्ट कर देता है, उसके प्रभाव को पूरा दे नहीं पाते, उसके फल को पूरा दे नहीं पाता है। इसी प्रकार ये सिद्धांत के आधार पर ही हम देखते हैं कि जो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व में रहेगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हम अभी केवल बात कर रहे हैं क्या वायु कोण में किचन को रखा जा सकता है। आप जानते हैं कि पूरी वास्तुशास्त्र जो है साइंस पर आधारित है, इसकी एनर्जी पर आधारित है, इसके जोन पर आधारित है, इसके तत्व पर आधारित है, इसके कलर पर आधारित है, इसकी जो एक्टिविटीज हैं, जो प्रॉपर्टीज हमको प्राप्त करना है, इस पर आधारित है। तो हम देखते हैं कि वायु कोण की जो प्रॉपर्टीज है वह क्या है। ये है आपको सपोर्ट देने का, कि कैसे आपको सपोर्ट देगा। कहीं से भी आपको सपोर्ट मिलता है तो आप कहते हैं मेरा लक साथ दे रहा है, हमारा भाग्य साथ दे रहा है, और सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप कहते हैं हमारा नसीब खराब है। अरे भाई, ना तो आपका भाग्य साथ दे रहा है, ना तो आपको नसीब अच्छा है या खराब है, ना तो आप किसी प्रकार का कोई भी डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं। आप जिस जोन में जैसा आप रखेंगे वही फल मिलेगा। जैसे एक लॉजिकल स्थिति से समझें कि किसी भी देवता को हम प्रसन्न करना चाहते हैं, महादेव को प्रसन्न करते हैं तो महादेव से हमको वर मिलता है। हम महादेव को प्रसन्न करें और हमको लगे कि हमको ब्रह्मा जी से वर मिल जाए, तो ये संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। तो इसका मतलब है जिस जोन में जो चीज हमको चाहिए उस जोन को एनहांस करना पड़ेगा, वास्तु दोष से रहित रखना होगा, और तभी वो चीज हमको मिल सकता है। तो ये जो क्षेत्र है, यह वायु कोण की बात कर रहे हैं, यह जो है 315 डिग्री पर स्थित है। इस चीज को क्लियर समझे, 315 डिग्री पर स्थित है, जिसका कि ये जो है दो वाल को मिल करके होता है, एक उत्तर का और दूसरा जो है पश्चिम का। दोनों वाल जहां मिलते हैं वही इसको कहते हैं WM का क्षेत्र या NW का क्षेत्र या वायु कोण का क्षेत्र कहते हैं। आप जानते हैं कि 4 दिशा, 4 उप दिशा, तो इस प्रकार की जो सारी जोन बटे हुए हैं, और उसमें भी 16 जोन में ये डिवाइड किया गया है कि कहां से आपको क्या चाहिए। तो ये चीज को यहाँ पर सपोर्टिंग का जोन है। सपोर्टिंग आपका जो है स्पेस का क्षेत्र है, यहाँ का कलर व्हाइट है, इसके तत्व जो है सो स्पेस है, आकाशीय तत्व है, और यहाँ का कलर व्हाइट है। यहाँ के देवता जो हैं चंद्र हैं, यहाँ के जो है ग्रह चंद्र है। आप समझिए कि जब ये सारा चीज है, और चंद्र आपके मन का कारक है, चंद्र आपके जो चंद्र का तत्व है वह जल तल से तत्व से प्रेरित होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब आप वायु कोण में किचन रखते हैं, आकाशीय तत्व में किचन रखते हैं, तो जो सपोर्ट आपको मिलने वाला था किसी से वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके कारण जो है सपोर्टिंग सिस्टम पूरा आपका खत्म हो जाएगा। जब सपोर्टिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप अकेला हो जाएंगे, और फिर क्या होगा कि कई प्रकार का डिस्टरबेंस आपके जीवन में आने लगेगा। पैसे की निश्चित रूप से आएगी,
आपको आर्थिक तंगी बनी रहेगी, बीमारियां इत्यादि की भी आने लगेगी, कोर्ट कचहरी का भी आने लगेगा। कहीं से आप जो जमा पूंजी अगर है आपके पास तो सपोर्ट नहीं रहेगा, तो वही आप खर्च करेंगे। तो इस तरह से कोई बिजनेस करने जाते हैं आप, कोई नौकरी करने जाते हैं, आज के डेट में कहता है कि भाई जब तक किसी का जो है सिफारिश नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। हो भी रहा है, व्यवहारिक रूप में है, ये कलयुग है। तो ऐसी स्थिति में आपको सपोर्ट जोन को क्लियर करके रखना होगा। और यहाँ पर किचन भूल करके भी नहीं बनाएं, ये भ्रम है, मिथ्या है। और अगर किचन है तो उसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी वीडियो के अंत में। तो ये सपोर्टिंग जोन को हम कैसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले कई प्रकार के जो यहाँ निर्माण हो जाते हैं, वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, वो दोष उत्पन्न नहीं होने दें। अब हम देखते हैं कि पहले किचन की बात कर रहे हैं, तो जब किचन वहाँ जाएगा तो वहाँ गैस चूल्हा जाएगा, वहीं आपका खाना बनेगा, वही जो है सो पूरे परिवार खाएंगे। तो जो उस खाने को खाएगा उसके लाइफ में सपोर्टिंग जोन की कमी आने लगेगी। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि सपोर्टिंग जोन को सुरक्षित रखना आवश्यक है। इसका उपचार है कि अगर वहाँ पर किचन है तो क्या करें। किचन है तो हम कैसे इससे कैसे बच सकते हैं। जो गैस का चूल्हा है उस ठीक उसके बराबर व्हाइट कलर का एक कोई भी पत्थर लेकर के वहां पर रख दें। जब वहां पर रख देंगे तो स्पेस जोन जो डिस्टर्ब हो रहा था वो आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। सपोर्ट होगा लेकिन पूरा नहीं हो सकता है। तो ऐसे इसके वास्तु दोष जो है सो आपको कुछ हद तक आपके अनुकूल नहीं रह करके आपको सपोर्ट करने लगेगा, अर्थात ये आपके विपरीत कार्य जो कर रहा था वो नहीं करेगा। तो इस तरह से सपोर्टिंग जोन में अग्नि को जला देना, आपके जीवन में सपोर्ट का खत्म हो जाना, एक तो ये हुआ। और जो कैश फ्लो का क्षेत्र है, अग्नि तत्व, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि उसमें जो है सो डिस्टर्बेंस से कैश फ्लो में डिस्टर्बेंस आने लगेगा। तो इस तरह से आज का वीडियो यही है। इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए हम लेकर के आएंगे। आप इसका आनंद लें और जीवन में वास्तु का उपयोग करें।